हेलो एस्पिरेंट्स। ये वीडियो अभी 20 दिन बचे हैं बीपीएससी के लिए, और ये वीडियो लाने के पीछे रीज़न ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्ट्रेस्ड हो रहे थे और उनको इस बात का भी डाउट हो रहा था कि क्या ये एग्ज़ाम अब पॉसिबल है यहाँ से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी अपने अपने रीज़न से। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं देखूँ खुद से कि अगर कुछ लोग जिनका बेस तैयार है और अगर वो अभी भी अपनी प्रिपरेशन को वापस से स्टार्ट करना चाहें तो उनके लिए पॉसिबल हो पाएगा क्या। तो ये रियलाइज किया कि ये एग्जाम ना 20 दिन का है ही नहीं। क्या है कि अभी बहुत सारे ऐसे आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे होंगे कि सिर्फ 20 दिन बचे हैं, कुछ तैयारी नहीं हुई है, करंट अफेयर तो हुआ ही नहीं है, शर्मा जी के बेटे ने अलग से 2 साल का करंट अफेयर पढ़ लिया है, मुखर्जी नगर का दोस्त रोज टेस्ट में 120 नंबर लाता है, 17वीं बीपीएससी के बारे में प्रिपेयर किया जाए क्या, इसमें तो एसडीएम की सीट भी नहीं आई है, क्या फायदा। तो देखो, इन सब चीजों की जड़ ना सिर्फ ये है कि 20 दिन बचे हुए हैं और आप उसको 20 दिन की तरह ले रहे हैं। ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है। और एक्चुअली आप इसको जब 120 घंटे की तरह लेना शुरू करेंगे कि डेली 6 घंटे निकालें या डेली 8 घंटे निकालें, तो ये एग्जाम अभी भी संभव है। तो सीधी बात, क्या ये एग्जाम अभी निकल सकता है? आंसर इज यस, हाँ निकल सकता है। क्या 78 बीपीएससी के बारे में प्रिपेयर करना चाहिए? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब का नहीं है। तो अगर अब कोई मिले और फालतू बात करे कि इसमें रेज़िडेंट की सीट नहीं आई है, छोड़ो अगले को प्रिपेयर किया जाए, इस बार तो नहीं होगा, रहने दो, बहुत लोग बहुत टाइम से लगे हैं, नहीं हो पाएगा, तो उसको बुला के कान में धीरे से बोल देना, हमारा हो जाएगा, ठीक है। और इसको 20 दिन की जगह 120 घंटे में डील करने का रीज़न क्या है वो आगे मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम है। आपको एक पेज निकाल के लिखना होगा कि आप इतना लेट क्यों, वाई यू हैव बीन सो लेट। इसका कारण हो सकता है कि आप आलसी थे, आलस था आपको, आपको ऑफिस में टाइम नहीं मिल रहा है, जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं। किसी के घर में बच्चा है, वो छोटा है, सो नहीं पा रहा, तो नींद, आपकी स्लीप साइकिल खराब हो रही है, कंफ्यूजन था आपको कि क्या उठाऊं क्या नहीं करूं, आपको गाइडेंस की भी कमी हो रही है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने सोल्यूशंस लिखिए। सोल्यूशंस नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी होगा टेलीग्राम चैनल का, आप एनोनिमसली अपने प्रॉब्लम उसमें डाल दीजिए। एक शॉर्ट्स बना करके एनोनिमसली, जो भी वर्थ इट क्वेश्चंस लगेंगे उसकी टीम एक एनोनिमस एक वीडियो शॉर्ट्स बना करके डाल देगी बिना नाम लिए, जिससे कि बहुत लोगों को भी सिमिलर प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, वो रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और एक चीज आपको समझनी होगी कि अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो आपकी प्रॉब्लम और आपकी समस्या देखकर नहीं आएगी। कड़वी बात है मगर ये सच है। तो अब आप तय करिए कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। एक बार आपने ये तय कर लिया तो फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं हूं, है ना। एक बात और है कि जैसा मैं कह रहा हूं कि अभी बहुत देर नहीं हुई है, चांसेस हैं, तो इट्स नेवर टू लेट। पूरी बकवास है ये। सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचना है ना सर, 1 घंटा और बिता लेना और फिर पहुंचना, 15 मिनट और लेट पहुंच जाना, ज्यादा नहीं। तुमको सेंटर वाले बताएंगे कि टू लेट क्या होता है। तो अगर ये वीडियो आज से 2 से 3 दिन बाद और मैं बनाऊं और आप ये वीडियो देख करके आपको लगे अच्छा आज पॉसिबल है, तो ठीक है, कल सोचते हैं, परसों सोचते हैं, 120 घंटे ही तो करने हैं, रोज 8 घंटे कर लूंगा, तो देखो नहीं होगा। अगर मुझे खुद ये चीज 1 घंटे बाद, एक दिन बाद और सोचना होता ना, मैं ये वीडियो नहीं रिलीज करता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी व्यू काउंट के लिए होता कि व्यूज बढ़ जाएंगे। कोई लेना देना नहीं है मेरा उससे। ये वीडियो आज इसलिए रिलीज कर रहा हूँ, वो भी इतनी सुबह, रात भर जाग के, कि इसका मतलब आज ही, कल इसका मतलब नहीं होगा। तो लेट होता है, इट इज समटाइम्स, जब बहुत लेट हो जाता है। तो अब आप और लेट मत कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको काम का समझ में आता है, आपको कुछ ट्रैक में हेल्प करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आप उसके बाद फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वही जो मैं कह रहा हूँ कि ये लेट है बट अभी नहीं हुआ, तो अभी भी आप स्टार्ट करते हैं तो पूरे चांसेस हैं। उसका रीजन क्या है? तो साइंटिफिक ग्राउंड ये कहता है कि एक लॉ है, उसको कहते हैं पार्किंसंस लॉ। ये लॉ ये कहता है कि अगर आप काम बढ़ाते हैं ना, समय बढ़ाते हैं, तो काम अपने आप बढ़ जाता है उस समय को पूरा करने के लिए। यानी कि जो काम 3 दिन में होता है, आप चाहें तो वही काम 5 दिन में करें। इसी को लेकर के एक थिंकर है आसिमोव, उन्होंने ये कहा है कि जितने आपके फेलियर के चांसेस 10 घंटे में है, उसके आधे फेलियर के चांसेस होते हैं अगर आपके पास 5 घंटे का समय होता है। एक पर्सपेक्टिव है, एक एक दर्शन है इसी बात,
का कि अगर कम टाइम हो ना तो कई बार वो बहुत बेनिफिशियल होता है। मैं आ गया कि पार्किंसंस लॉ प्रूव कर रहा है कि कई बार कम समय भी वरदान है। तो अब आपको करना बस ये है कि अपनी एफिशिएंसी को उठा करके टॉप पे ले जाना है और उन सारे लोगों को चैलेंज करना है जो लोग बहुत टाइम से प्रिपेयर करते हुए अपनी एफिशिएंसी कम कर चुके हैं। डेफिनेटली उनके पास प्रिपरेशन ज्यादा हो गई होगी, ये इतनी हो गई होगी प्रिपरेशन, बट आपको जल्दी से अपनी एफिशिएंसी को पीक करना है। और जब तक उनकी एफिशिएंसी कम होने के कारण वो यहाँ तक पहुंचे और उनकी प्रिपरेशन इतनी हो, आप अपनी प्रिपरेशन एटलीस्ट इतनी कर लीजिए, इतनी। और ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है उस पर हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो जब इतना क्लियर हो गया है कि कम टाइम भी वरदान है, तो स्टार्ट करते हैं। और धोनी साहब ने कहा है ना कि कंट्रोल द कंट्रोलिंग वंस, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में मत सोचिए। हाँ, फिर भी एक दो सवाल रह जाते हैं, जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसका तो जवाब बाहुबली 2 में मिल गया, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिलता है, वो है फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बात यह है कि अगर मेरे खाने का मन है और स्वाद के लिए नहीं, मैं पेट भरने के लिए खा रहा हूँ, तो मैं चटनी नहीं बना लूंगा क्या? चटनी बनाने के लिए लहसुन लगेगा, खटाई लगेगी, थोड़ा मिर्च लगेगा, टमाटर लगेगा, तुम्हारा नमक लगता है, तेल लगता है, बहुत कुछ लगता है, और भी कुछ डालना हो तो डाल लो। लेकिन सिर्फ टमाटर नमक और तेल से भी तो चटनी बन जाएगी ना, पेट भरना हो तो। इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको चाहिए सिर्फ 100 नंबर के आसपास। 4 ऑप्शंस हो गए हैं, 1/3 नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव बढ़ गया है, तो 100 नंबर के आसपास में हो जाना चाहिए। प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, बट एक बात कह रहा हूँ। तो टॉप करने की जरूरत तो है नहीं कि स्वाद के लिए एग्जाम दे रहे हैं कि टॉप ही करेंगे। मेंस में देखा जाएगा, प्रिपरेशन में मेंस में टाइम मिलेगा, मेंस में देख लेंगे। उसके लिए प्रिपरेशन तो आपके अभी से करा रहे हैं। और ये कैसे होगा, तो उसका भी एक प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं परेटो प्रिंसिपल। ठीक है, परेटो प्रिंसिपल या फिर 80-20 रूल। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आप काम करते हैं, आपको जो उसका रिजल्ट है 80% हिस्सा है ना, वो सिर्फ 20% काम से मिल जाता है। मतलब स्मार्टनेस ये कहती है कि अगर आप 20% पे फोकस करें तो आपको 80% रिजल्ट मिल जाएगा। ये हार्ड एंड फास्ट 20% नहीं होता है, ये 20-30%, 40% होता है कि हम बहुत कम काम करके भी ना आप मैक्सिमम रिजल्ट टारगेट कर सकते हैं, जिसको स्मार्टनेस कहते हैं। ठीक है, और जरा 80% आप निकाल के देखिए, 120 नंबर होते हैं ना, इसका अगर 100 नंबर भी आए तो भी सिलेक्शन हो गया। तो पॉसिबिलिटी तो है, थियोरेटिकल तो पॉसिबल, थियोरेटिकली तो पॉसिबल है। इसी को हम प्रिपेयर करने वाले हैं आगे, कि हम किस तरह से 120 नंबर को टारगेट कर लें, जिसमें हमारे बचे हुए टाइम में प्रिपेयर हो जाए और रिवाइज हो जाए। क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ भी मतलब नहीं है किसी भी तरह की प्रिपरेशन का। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा स्प्लिट। तो स्प्लिट करने का ये क्या है, ये स्प्लिट किसने, ये नहीं करना था भाई, हटाओ इसको। स्प्लिट सिलेबस को करना है यार, सिलेबस को स्प्लिट करो। क्या क्या दिखाते हैं। हाँ, मैथ्स, सॉरी यार, उसके लिए सॉरी। जिस हिसाब से मैथ्स की बात हो गई, मैथ्स में 10 क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस भी नहीं सही होने चाहिए, 10 के 10 सही होने चाहिए। साइंस में एक अच्छी बात है, ट्रेंड है, फिजिक्स से भी ये 10 ही क्वेश्चन पूछेंगे, केमिस्ट्री से भी 10 ही पूछेंगे, बायोलॉजी से भी ये 10 ही पूछेंगे। इसके लिए घटना चक्र यूज करिए, घटना चक्र से काम भर हो जाएगा। और टाइम बच गया तो लूसेंट भी कर लीजिएगा। लूसेंट भी किसकी, बायोलॉजी की कर लीजिए और केमिस्ट्री की कर लीजिए। फिजिक्स के लिए इतनी जरूरत नहीं है, घटना चक्र से हो जाना चाहिए, लेकिन मेन है घटना चक्र से कर लीजिए पहले। तो टाइम बचेगा तब देखिएगा। करंट अफेयर, अगर आप कोई सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, वरना gk.in से कर लीजिए। कौन सा, मेरे हिसाब से मार्च से लेकर जून तक का करिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट ईयर के बीपीएससी को देखते हुए। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्यों यहाँ से बोल रहा हूँ। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी कर सकते हैं, बहुत चैनल्स हैं उनका कर सकते हैं। मैं ना किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना किसी के अगेंस्ट हूँ। मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि आपका हो जाना चाहिए बिहार करंट अफेयर। इसके लिए मैं सीरियसली बोलूँ, किसी मैगजीन या कहीं से फॉलो करने के बजाय किसी चैनल पे अगर आपको बिहार करंट अफेयर मिल जाए, या कोई लोकल मैगजीन हो जो इसके लिए बनाती हो, उसको करिए। क्वेश्चन 8 है, इसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे से लेके सब कुछ आता है। 8 के 8 को सही करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी
फिर भी आप अगर चाहें तो ट्राई करिए और कोशिश करिए कि जितना मैक्सिमम सही कर सकते हैं वो आपका सही हो जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी। इजी क्वेश्चंस हैं और ये डोमिनेंट रहेगा क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने लगा है, तो ये उसी के पैटर्न पे जा रहा है। तो ये 12 क्वेश्चंस डोमिनेंट हैं और इजी हैं और ये हेल्प करेगा आपको इजी नंबर फेच करने के लिए। कैसे करना है मैं बता दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले घटना चक्र करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबके लगा लीजिएगा, आप ज्योग्राफी के भी मॉडर्न हिस्ट्री के भी जो कि घटना चक्र में होते हैं, वही क्वेश्चन आपको इजी मार्क्स दिला देंगे। और कुछ सेलेक्टेड थीम्स हैं जिन थीम्स पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उन थीम्स की मैं लिस्ट बना के नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, या फिर आपको अगर रिक्वेस्ट हो, जरूरत हो तो आप एक मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा ग्रुप में, तो मुझे और भी रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी। साथ ही साथ बिहार की ज्योग्राफी और मॉडर्न ये दोनों मिला के करीबन 13 से 16 क्वेश्चन आते हैं। ये 13 से 16 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे अगर आप बहुत सारे चैनल से वीडियो बना रखे हैं। इसकी एक वीडियो और थीम मैं निकालूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। आई एम स्टिल नॉट प्रमोटिंग एनीबॉडी, आप कर लीजिए। और ये इजी गो है। तो ये 110 का जो पेपर है ना, इसमें ये एक इजी सेगमेंट है, ये इजी सेगमेंट है, ये इजी सेगमेंट है, ये दोनों इजी सेगमेंट है। तो इसमें आप 80-85 तक आराम से चले जाएंगे, मतलब इतना लाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बचता है आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। मैं ये कहूंगा बचे हुए टाइम में जिसकी प्रिपरेशन नहीं है वो ये दोनों सेगमेंट तो नहीं कर पाएगा, तो इधर ध्यान दे भी नहीं। पॉलिटी और इकोनॉमी में कुछ थीम्स हैं और एनसीईआरटी 11th की आप नोट कर लीजिए अपनी जगह पे, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं थीम्स का मैंने बोला है, मैं वीडियो निकालूंगा, कुछ नहीं होगा तो मैं एक शॉर्ट्स निकाल दूंगा, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वो भी आप अगर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको पढ़ना क्या है। और पॉलिटी में इन्होंने पिछले बार जो पेपर पूछा है उसमें बहुत डाइवर्सिफाई करके पूछा है, इसीलिए मैंने पॉलिटी को प्रायोरिटी में ऊपर नहीं रखा, क्योंकि उतना पढ़ने के लिए आपको लगभग पूरी लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी। तो मेरे पास कुछ सेगमेंटेड टॉपिक्स हैं, इनको तो कम से कम आप करके ही जाएंगे। तो यही आपको करके जाना है और उसके बाद काफी चांसेस हैं कि उसमें से जो फंस जाए आपका। तो अल्टीमेटली लास्ट में आप जब इन दोनों को मिला करके उन तीन में से करेंगे, क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो इजीली आपका स्कोर 95 से 100 तक इजीली चला जाएगा। मैं इजी बोल रहा हूँ, मिनिमम स्लॉट है। अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हैं तो आप इजीली इतने में ही क्लियर कर लेंगे पेपर, क्योंकि गलत होने के चांसेस यहाँ है नहीं ना। अगर आपका करंट अफेयर तैयार हो रहा है, दोनों नेशनल करंट अफेयर और साइंस, मैथ, रीजनिंग कर रहे हैं, तो यही 3 नंबर 60 हो गए, यही आपका गेम कंप्लीट हो जाता है। आपको लाना ही कितना है, बचे हुए 90 क्वेश्चंस में से 50-40 नंबर लाने हैं, ये तो तुक्का मार के भी आ जाए, समझ रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है और आपको फोकस इनके ऊपर करना है। इन सब के मैं थीम्स डाल दूंगा। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके बच रहे हो तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिए, कोई हेल्प चाहिए हो प्लीज डाल दीजिए, आई एम ऑलवेज देयर। और अब बस अपना माइंडसेट अच्छा रख के एग्जाम दीजिए, जाइए। ऑल द बेस्ट और 4